अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना इबादत और नेकियों का महीना है। जब हम नेकियों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी नेकी जो हमसे अक्सर रह जाती है वो है अपने चाहने वालों की गलतियों पर उनको माफ़ करना। शायद हम इसको नेकी ही नहीं समझते। हम कहते हैं लेकिन मैं सही थी, उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो वो माफ़ी मांगे, व्हाई शुड आई। आम तौर पे जब हम लोगों को बर्दाश्त करने की कोशिश करते हैं तो उल्टा उनसे ज़्यादती कर जाते हैं उनकी ग़ीबत करके, और यूँ वो अल्लाह की नज़र में मज़लूम, और हम ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करने के बावजूद ज़ालिम बन जाते हैं। आई फील सिंस आई एम द विक्टिम देयरफॉर आई हैव गॉट ऑल द राइट्स टू बैकबाइट। क्या आपने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि ग़ीबत नहीं है ये, वो वाकई ये करते हैं? तो ग़ीबत हमेशा सच बात ही तो होती है। अगर वो बुराई उस शख्स में मौजूद ना हो वो तो फिर तोहमत हो जाती है, और ये एक और बड़ा गुनाह है। कुछ लोग कहते हैं मैं ग़ीबत नहीं कर रही, सिर्फ फलां को बता रही हूँ ताकि वो किसी के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। वो शख्स तो शायद किसी पर जुल्म ना करे, लेकिन आपने उसकी खैर ख्वाही की कुछ ज़्यादा ही बड़ी कीमत दे दी, अपनी आखिरत बर्बाद कर ली। हाउ वाइज इज़ दैट? कुछ लोग कहते हैं ये ग़ीबत थोड़ी है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो दुनिया में अगर आपको द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन का अवार्ड मिल भी गया, इज इट रियली वर्थ परहैप्स बर्निंग इन हेल फॉर एवर? सो हाउ शुड आई ब्रिंग माई सेल्फ टू फॉरगिव अदर्स? हमारी आम तौर पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किन से होती हैं? उनसे जो ज़्यादा समझ रखते हैं या वो जो कम फहम होते हैं? मिसाल के तौर पे क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ज़्यादा होती हैं या उनसे जो समझदार अडल्ट्स हैं? Our expectations are more from a person who knows more, and if there is someone who is a little naive, we don't have high expectations from them. अल्लाह के मीज़ान अदल का भी यही तकाज़ा है, जानने वाले और ना जानने वाले में कुछ फ़र्क किया जाएगा। So the person with a better understanding of the situation is responsible to forgive and also to seek forgiveness. और इसी का नाम सब्र है, और ये बर्दाश्त से बहुत मुख्तलिफ है। Tolerance is when you still have feelings in your heart and mind, but you're not complaining. When you say I can't have more patience for someone, in reality you don't have tolerance for that person. तो किस तरह की माफ़ी वाकई नेकी है? उसको अरबी में कहते हैं आफ। दिस इज़ टू फॉरगिव विद लव, where you don't have any hard feelings in your heart. If you forgive and you cannot forget, that is not really forgiveness. We have to permanently delete the incident from the hard disk of our hearts. How would you know that you have truly forgiven a person? You feel light-hearted after forgiving and also after seeking forgiveness. Sabr is when you have forwarded the case to the Supreme Court up there. And tolerance is when you're trying to handle the situation on your own. तो असल नेकी बर्दाश्त नहीं बल्कि सब्र है। कैसे पता चलता है कि मैंने सब्र किया या बर्दाश्त? If there is still a chance of you complaining, then that's tolerance. But if you have decided to close the chapter and move on, that is true patience. क्योंकि नाखुशगवार हालात अल्लाह की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं सब्र करके अपने लिए नेकी कमा लूँ। तो इस रमज़ान हम दूसरी इबादत के साथ साथ अपने दिल भी साफ़ करेंगे। और क्यों? इसलिए कि आज अल्लाह ने मुझे इस बात का फ़हम दे दिया है कि इस शख्स से मुझे अल्लाह आज़मा रहा है। It's no more about this other person. It's about Allah testing me and giving me an opportunity to earn His pleasure by forgiving this person. जब हमारा फोकस अगले शख्स से हटकर अल्लाह की कदर पर हो जाता है, this is a huge paradigm shift in life. और फिर हम खुशी खुशी इसको एक बड़ी नेकी समझकर दूसरों को दिल से माफ़ कर देते हैं। रमज़ान में हम खुद भी तो अल्लाह से कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं ना। अगर हमारी इस एक नेकी से अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दे तो क्या ये बुरा सौदा है?
Isn't this a very small price to pay for being forgiven for all the sins that we commit? تو اس مہینے اللہ ہمیں صابرین میں شمار کر لے اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کو دل سے معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔